बुराड़ी विधानसभा की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि राजधानी दिल्ली में जहां नई कॉलोनी कटिंग पर रोक लगी हुई है, उसके बावजूद जिस तरीके से डेवलपर ज़मीनों को काट रहे हैं और सरकार और अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अब हम बात कर रहे हैं इसी कटिंग के साथ बुराड़ी का ये वो क्रैक ड्रेन जो बरसाती नाले के नाम से जाना जाता है, जो बुराड़ी की लाइफलाइन है। अगर ये नाला जाम हो जाता है तो बुराड़ी में बाढ़ की स्थिति डेवलप हो जाती है। और अब नए डेवलपर्स इस नाले पर भी जिस तरीके से कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र की आरडब्ल्यूए के संगीन आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद और चुने हुए जो सांसद हैं वो सरकारी ज़मीन के साथ साथ जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं उनको बचाने में असफल हुए हैं। वहीं अब ये डेवलपर्स बड़े नाले पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ये जांच का विषय है कि ये जो नाला है, इसको जिस प्रकार से मलबे में से ढका जा रहा है, उससे आने वाले समय में कितनी बड़ी दिक्कत होगी। वहीं क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि फ्लड डिपार्टमेंट के एई देवराज जी और लोकेश जी को जानकारी होने के बावजूद भी वो इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या क्या कहा आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जहां देखा जा रहा है पूरी दिल्ली में नई कटिंग पर रोक है, वहीं अगर बुराड़ी में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कैसे देखेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2010 के बाद तो बैन लग गया कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। उसके बाद 2018 में ये आया कि भाई जो कॉलोनी 2014 तक हो सकती है, 1785 कॉलोनी, उसके अलावा कोई नई कॉलोनी नहीं कटेगी। फिर भी ये लोग अपनी जेब भरने के लिए ये लोग ग्राम सभा की ज़मीनों पर बसवा रहे हैं। तो ये क्या कहा जाए कि भाई ये प्राइवेट ज़मीन तो ज़मीन है कहीं, जबकि डीडीए का रूल और रेगुलेशंस हैं कि जहाँ भी आप कटिंग करेंगे, पार्क की जगह छोड़ेंगे, सड़क की जगह छोड़ेंगे, स्कूल की धर्मशाला के लिए छोड़ेंगे, लेकिन कोई एक भी जगह देख लीजिए कहीं कोई जगह छोड़ा हो और कटिंग किया गया हो। तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल सब लोगों की मिलीभगत से हो रहा है और ये लोग सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ पे, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा तो मांग है सरकार से कि इन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की जाए जिन लोगों की इनमें संलिप्तता है। अगर बात करें, आरटीआई डाला, किसी का कोई जवाब नहीं, ना डीडीए ने दिया है मुझे आज तक, ना उठा करके एसडीएम ऑफिस से आई है जवाब, कोई आरटीआई का कोई जवाब ही नहीं है। सांसद, विधायक और जो पार्षद हैं आपके चुने हुए, क्या वो असफल क्यों रहे इन सरकारी जमीनों को बचाने के लिए? उनको तो अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है ना, उनको लगता है कि हमारे यहाँ से वोट कट जाएंगे, इसलिए वो बोलते नहीं है। दूसरा, संसद जी के पास भी लगता है मोटा माल पहुँच गया, इसलिए वो भी चुप बैठे हुए हैं। पंडित जी क्या कहेंगे, स्थितियां देख रहे हैं, कैसे देखेंगे? गड़बड़ है सर, सारा नाला वाला जाम कर रहा है, हर जगह पूरे कॉलोनी में पानी घुस जाता है। यहाँ का समस्या बहुत गड़बड़ है। सारे नेता मिल के ये काम करते हैं। क्षेत्रीय विधायक भी पूर्वांचल से हैं, सांसद भी पूर्वांचल से, हमारे बिहार के हैं, एक नंबर चोर हैं। चोर क्यों कहेंगे पंडित जी? आप कहेंगे सब कुछ उनके नजरों में हो रहा है ना, इसीलिए कहेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, देख रहे हैं आपके सामने जिस तरीके से फ्लड के नाले पर भी अतिक्रमण शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी बार हम लोगों ने फ्लड डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया, बाई वर्बल, राइटिंग में तो नहीं दिया। मैंने आरटीआई भी लगाया, कोई आरटीआई का जवाब नहीं मिला इन लोगों से। एसडीएम ऑफिस में भी लगा, एसडीएम ऑफिस की भी संलिप्तता है इसमें। इन सब अधिकारियों की मिलीभगत से ही काम हो रहा है। मैं उस दिन भी डीएम साहब से मिल के आया कि भैया ये अतिक्रमण हो रही है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर मैं बात करूं जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक का इस मामलों पे कोई संज्ञान नहीं है? देखिए जी, नेताजी लोगों का तो ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक कट जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलते इलेक्शन के टाइम पे। और हमारे जो सांसद जी हैं वो भी महान हस्ती हैं, वो तो कभी उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सारा बेच खाए, कोई मतलब नहीं उनको तो सिर्फ वोट के टाइम पे 4 दिन के लिए आना है, उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाना है। ग्राम सभा की जमीन भी निकली है, एसडीएम के द्वारा बोर्ड भी लगाया गया ग्राम सभा की जमीन पर। वो बोर्ड हमारे ही कंप्लेन पे, उसके बाद जब जाके हम डीएम साहब से मिले थे उसके बाद लगी है बोर्ड, और वो भी आधा अधूरा बोर्ड लगा, पूरे पे बोर्ड नहीं लगा है। ये जमीन ज्यादा है और सिर्फ 500-700 गज पे जमीन पे लगा है बोर्ड। ये सिर्फ ये दिखावा के लिए लगाया गया है कि ग्राम सभा की ये जमीन है, जबकि एक्चुअल में जमीन ज्यादा है। क्या देखा जा रहा है कि जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्राम सभा की जमीन है, ये जो आपके सामने नजर आ रही है ये भी ग्राम सभा की जमीन है, और ये सारे कटिंग हो गई। ये देख रहे हैं नाला पूरा भरा जा रहा है, किसी को कोई सुध बुध नहीं है। क्षेत्रीय विधायक और उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रीय विधायक, सांसद क्या मिलकर इन कामों को करवा रहे हैं? बिल्कुल, सांसद जी का सबसे बड़ा इसमें हाथ है और साथ में सब लोग मिल करके कर रहे हैं।
किसी के एक के करने से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एक को मैं कहूँ कि भाई आम आदमी पार्टी चोर है, भाजपा नहीं है, मैं तीनों के तीनों संलिप्त हैं इसमें, नहीं तो कोई भी आवाज़ तो उठाने आ जाता। एक को भी किसी को मतलब नहीं है ग्राम सभा की ज़मीनों से, ये सीवर नदियों की ज़मीनों से, कि जिससे नाले की ज़मीनों से जो नाला बहता रहे। कल पानी कहाँ जाएगा? सारा नाला भर जाएगा। ये पानी वहाँ से आता है, भलसवा तक से आता है पानी, इसमें कहाँ जाएगा ये पानी? इसको निकलने का कोई निकास तो जगह चाहिए, और उसको भी भर के लोग बेच रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है समाज के लिए? डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करते हैं कि इनकी इंटरनल इंक्वायरी बैठाई जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसंत जी, आपके द्वारा कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला गया है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के रिगार्डिंग? देखिए, वो वीडियो जो मैंने डाला था वो आप देख पा रहे हैं, ये सामने इस नाले पे जो फ्लड डिपार्टमेंट CD6 का है, इस पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। इस नाले में यहाँ पे लगभग 10 फीट नाले के अंदर इंक्रोचमेंट हो चुका है ऑलरेडी पहले, और ये पिछले 3-4 दिनों से दोबारा इसमें इंक्रोचमेंट होता है। एक्चुअली इन लोगों का, ये जो लैंड ग्रैबर हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तब ये लोग ऐसा काम करते हैं। 2022 में जब MCD का चुनाव था, उस टाइम इन्होंने ये पहले जो इसमें अंदर लगभग 10 फीट कब्जा किया था, वो 2022 में किया था। तब भी हमने कंप्लेन किया था, CD6 के अधिकारियों को बुलाया था, तब ये रुक गया था। आप देख पा रहे होंगे वहाँ बाउंड्री हो रखा है, वहाँ के आगे बाउंड्री नहीं है, हमने रुकवाया था तो ये बाउंड्री तो रुकी थी। अब ये पिछले 4-5 दिनों से दोबारा इसमें मलबा भरा जा रहा है। ये जो नाला है, लगभग आधा बुरारी का बरसात का पानी इस नाले से होके निकलता है जो जमुना में जाता है। ये नाला जब डिस्टर्ब होता है तब यहाँ के कॉलोनियों में पानी चला जाता है। हमारे कॉलोनी में एक साल 15 दिन तक पानी भरा रहा, लगभग 2.5 फुट पानी। तो अगर ये नाला का इंक्रोचमेंट होगा तो यहाँ के बुराड़ी की तमाम जितनी कॉलोनियाँ इस नाले के किनारे, अगर मैं बात करूँ जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, क्या नाम है उनका बताएंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो कॉलोनी न्यू हरित विहार के नाम से काटा जा रहा है, और ये काटने वाले हैं जिनका हम लोग जानते हैं, पता नहीं एक्चुअल ऑनर कौन है। कपिल गोयल नाम है उनका, जो ये देख रेख करते हैं। अब एक्चुअल ऑनर हैं वो कौन है मुझे पता नहीं, पर वही करते हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके साथ अटैच हैं। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम आम आदमी पार्टी के लोग अटैच हैं, नाम बताएंगे सर वो कौन कौन से नाम है? क्योंकि हर बार ये चीज़ें निकल के आती हैं, लोग बच जाते हैं, वो लोग जो ये काम करवाने के पीछे लगे होते हैं, चाहे विधायक के खास लोग हैं या जो भी हैं। देखिए, मैं तो सीधा कहूँगा कि विधायक की मिली भगत है, इसमें संजीव झा की मिली भगत है। सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है, उसके कार्यकाल में आप ये देख रहे हैं, यहाँ 10-11 बीघा ग्राम सभा की ज़मीन थी, उस पर आज ये कॉलोनी न्यू हरित विहार खड़ा है। तो इसके लिए कौन दोषी है? सबसे बड़ा दोषी तो संजीव झा है। छोटे मोटे कार्यकर्ता तो बेचारे अपना यहाँ से दाल रोटी कमाते हैं, लेकिन जो मोटी कमाई है वो संजीव झा कर रहा है। यहाँ से ग्राम सभा की ज़मीन देखिए, यहाँ अभी निकला है डिपार्टमेंट में, जब लोगों ने कंप्लेन किया, उस कंप्लेन के बाद यहाँ डिपार्टमेंट बोर्ड लगा के गई। क्या संजीव झा को ये पता नहीं था यहाँ के ग्राम सभा की ज़मीन है? क्या वो अंधा था? आज निकली ना ग्राम सभा की ज़मीन, है ना? तो ये संजीव झा की मिली भगत है, बुराड़ी विधायक संजीव झा और ये जो लोग हैं जो लैंड ग्रैबर हैं उनकी मिली भगत है। पूरे बुराड़ी की सारे ग्राम सभा इसने बिचवा दिया और आज भी बेचा जा रहा है। जाते जाते ये माल कमाना चाह रहा है कि उसे पता है अब मैं रहूँगा नहीं। फ्लड डिपार्टमेंट को आपने शिकायत भी दी है, क्या फ्लड डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मौके पर संज्ञान लिया इसका? मौके पे 2-3 कल छोटे अधिकारी आए थे। अधिकारी क्या, वो कर्मचारी होंगे, बेचारे लेबर टाइप के लोग होंगे। और उस टाइम ये मलबा आप देख रहे हैं ये नाले के अंदर है। कल जब वो लोग आए थे, मेरे पास फ़ोटो है, मैं दे दूँगा, ये मलबा जो है ऊपर था। वो बोल के गए थे कि मैं बोल के ये मलबा हटवा दूंगा, लेकिन रात में JCB से इसको भर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्थिति है, ये बेचारे तो डरते हैं विधायक से, डायरेक्ट विधायक का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। कहीं ना कहीं फ्लड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, AEJE एक्शन, वो भी संलिप्त हैं इन कामों में? बिल्कुल संलिप्त हैं, क्योंकि मैंने 2022 में भी उन लोगों को बोला था कि आप कार्रवाई करो। वो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको भी हिस्सा जाता है। कौन कौन से अधिकारी हैं जिनसे आपकी बात हुई थी इस विषय पर? AE हैं देवराज, JE आज के डेट में लोकेश है, पीछे दूसरा JE होता था,
तो जो लोग भी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अपन ये जो ज़मीन है सरकार की ज़मीन है उसको, ये केयर टेकर हैं, उनकी ड्यूटी है इसकी रक्षा करना, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है। आप लोगों के द्वारा, क्षेत्रीय कॉलोनी निवासियों के द्वारा इसकी शिकायत क्या संबंधित डिपार्टमेंटों को दी गई है? डिपार्टमेंट को हमने ओरली किया था, हमने मेल के थ्रू किया था, जाकर के रिटर्न कोई शिकायत हमने नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ये काम रुक गया था। उस टाइम क्या था, यहाँ सीवर भी इन्होंने निकाल रखा है, ये कॉलोनी का सारा सीवर यहाँ ओपन आएगा, मेरे पास फोटो है मैं दे दूँगा, आप दिखा देना। इसमें सारा सीवर इस पूरी कॉलोनी का इसी नाले में आएगा। हम लोगों का यहाँ जो लोग हैं कॉलोनी के, उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद भी हैं यहाँ पर, मनोज तिवारी जी, बातें बड़ी बड़ी हुई हैं। मैं सांसद जी, विधायक जी, पार्षद जी, ये इनकी जिम्मेवारी है कि जो भी सरकारी ज़मीन है उनको बचाएं, क्योंकि यहाँ सरकारी ज़मीन ज़्यादा बचा नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलेगी। अब तो ये जो नाला है उसको भी बेचा जा रहा है, कम से कम अब तो रहम कर दीजिए विधायक जी, सारा तो लूट लिया आपने, अब रहम कर दो अब जनता पे, और जाओ आप अब मधुबनी।